वो लोग जो कि हर्ट होने के बाद, दुनिया से धोखे खाने के बावजूद भी लोगों के साथ अच्छाई करने के ऊपर मजबूर रहते हैं या उनके साथ अच्छा रहते हैं, वो कौन लोग होते हैं? उनकी ऐसी क्या खास बात होती है जो उनको मजबूर करती है कि वो लोगों के साथ अच्छा रहें, बावजूद इसके कि लोग उनके साथ अच्छे नहीं रहे या उन्होंने धोखा खाया या उन्होंने बहुत ज़िंदगी में जो है वो परेशानियां उठाई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हमें अपने इर्द-गिर्द ऐसे नज़र आते हैं जिनकी लाइफ हिस्ट्री हमें पता होती है। हमें पता होती है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या देखा है, कितनी मुश्किलात देखी हैं, कितने प्रॉब्लम्स में से वो गुज़रे हैं, मगर उसके बावजूद भी उनकी जो अच्छाई है वो वहीं की वहीं है। उसी तरह से लोगों को मदद करते हैं, उसी तरह से लोगों का ख्याल करते हैं, बल्कि पहले से भी बढ़ के लोगों की तरफ जो है वो जाते हैं। और उनकी ज़िंदगी में जो बुरा उनके साथ हुआ है वो उनको रोक नहीं सकता कि वो लोगों के साथ अच्छा ना रहें। उन लोगों की चंद खूबियाँ होती हैं, उनकी शख्सियत का ख़ासा होती है। उनमें से सबसे पहली जो अहम खूबी होती है वो होती है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि हम किसी दूसरे की ऐनक लगा के उसकी दुनिया में झाँकते हैं, यानी हम दूसरे की प्रॉब्लम को, दूसरे के मसले मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं। समझते हैं कि वो कितनी पेन में है, यानी अगर हम उस सिचुएशन में होते तो हम कैसा महसूस करते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। वो लोग जो कि बेहतरीन लोग होते हैं, जो कि लोगों के साथ हमेशा अच्छा करते हैं, बावजूद इसके कि लोगों ने उनके साथ धोखा किया होता है, उनमें एम्पैथी बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो दूसरों के दर्द को समझने वाले होते हैं। दूसरी अहम खूबी जो उनकी होती है वो ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी वो पॉजिटिव सोचते हैं, वो अच्छा सोचते हैं, वो हर बुरी चीज़ के साथ जुड़ी हुई एक अच्छी चीज़ को ज़रूर समझते हैं और सोचते हैं कि ये यकीनी तौर पे ये जो बुरा भी हुआ इसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा, और हमेशा अच्छे की उम्मीद रखते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो रेज़िलिएंट होते हैं, यानी रेज़िलिएंट होने का मतलब जो है वो ये है कि वो जब अपने वर्स्ट हालात में भी होते हैं तो उनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होती है कि वो उन वर्स्ट हालात को फ़ेस करने के बाद वापस अपनी असली शक्ल में आ जाते हैं। मसलन किसी ने धोखा दिया, कोई उनका लॉस हो गया, कोई और उनकी जॉब चली गई, रिश्ता ख़त्म हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी बुरा हो गया, मगर उसको फ़ेस करने के कुछ अरसे के बाद वापस अपनी असली हालत में आके उसी तरह से लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसी तरह से लोगों के साथ मिल-जुल रहे होते हैं और उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि वो रेज़िलिएंट होते हैं, वो वापस आ जाते हैं अपनी असली शक्ल में। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि वो हम्बल होते हैं, यानी वो हर हाल में खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और फिर जब वो बुरे हाल से निकल के अच्छे हाल में चले जाते हैं तो भी वो खुदा का उसी तरह से ही शुक्रगुज़ार करते हैं, यानी वो बहुत आजिज़ी, उनमें बहुत इंकिसारी होती है, और वो कभी भी अपनी सक्सेस के ऊपर उस तरह से प्राउड नहीं करते जिस तरह से कि एक एक आदमी जो कि समझता ये है कि जी शायद सक्सेस मिल गई है, पैसा मिल गया है, यही सब कुछ है। उनमें आजिज़ी हमेशा से रहती है, वो हमेशा से लोगों के लिए मददगार रहते हैं और हमेशा से उनका सर जो है वो आजिज़ी में झुका रहता है, उसमें वो गरूर और तकब्बुर जो है वो कभी नहीं आता। पॉज़िटिविटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो पॉज़िटिव हमेशा रहेंगे, अपने बारे में भी पॉज़िटिव चीज़ें सोचेंगे और दूसरे लोगों के बारे में भी पॉज़िटिव चीज़ों के बारे में ही फ़ोकस रहेंगे। नेगेटिविटी उनको कम से कम आती है, हालाँकि उनको नज़र आ रही होती है, मगर उसके बावजूद भी वो नेगेटिविटी की तरफ उतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते जितना पॉज़िटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओरिजिनल रहते हैं, उनको बना के बातें करना, अपने आप को बदल के बातें करना नहीं आती। वो जो होते हैं वो सबको नज़र आते हैं और वो उसी तरह से ही होते हैं। उनका रियल सेल्फ जो है वो एक ही जैसा होता है, जैसे वो आपको किसी गैदरिंग में मिलेंगे वैसे ही वो शायद कहीं और मिलेंगे। दिल बहुत साफ़ होता है और उसके साथ-साथ जो है वो उनको बनावट नहीं करना पड़ती अपना अच्छा दिखाने के लिए। उनसे एक पॉज़िटिव वाइब आपको हमेशा आती है और वो आपको लगता है कि ये आपको हील कर सकते हैं या आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आप इनसे कुछ पॉज़िटिविटी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओरिजिनल रहते हैं, उनकी स्माइल ओरिजिनल होती है, बातें ओरिजिनल होती हैं, उनके करने में और कहने में कभी तज़ाद जो है वो नहीं होता और उनको बनावट नहीं करना पड़ती। ग्रोथ में माइंडसेट होता है, यानी वो हमेशा आगे जाने की तरफ, बढ़ने की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जो है वो जाने की कोशिश करते हैं। वो कभी भी अपने आप को जो है वो ये नहीं करते कि जी ओहो अब तो ये हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता ज़िंदगी में। वो हमेशा जिस हालात में भी होंगे वहाँ से आगे जाने की कोशिश करेंगे, यानी ग्रोथ माइंड होता है, प्रोग्रेसिव होते हैं। यस ये हो गया, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमेशा इसकी तरफ जो है वो जाना शुरू करते हैं। सेल्फ अवेयर होते हैं, यानी अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मसलन उनको बिल्कुल पता होता है कि कौन सी चीज़ उनके लिए कितनी बुरी हो सकती है,
कितना बुरा उनको स्ट्राइक कर सकती है, और कौन सी चीज़ जो है उनके लिए कितनी हेल्पफुल और सपोर्टिव हो सकती है, और कौन सी चीज़ का इम्पैक्ट उनके ऊपर किस तरह से होता है, कौन सी चीज़ें करने के वो कैपेबल हैं, कौन सी चीज़ें वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ें उनके लिए चैलेंज हो सकती हैं। अपने बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है उनके पास होती है, और वो बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं। सो इसलिए सम टाइम्स जब वो अपने गलत फैसलों में भी फंस जाते हैं, तो अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स की वजह से वो उनसे बाहर निकल आते हैं पॉजिटिविटी के साथ, और विदाउट जिसको आप कहते हैं कि ब्रोकन वो बिल्कुल होते हैं, मगर वो उसको ओवरकम कर जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी, या आपको समझने में हेल्प कर पाएगी कि वो लोग जो कुछ आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव हैं, जो आपको हमेशा बुरे टाइम में आपके साथ खड़े होते हैं, सिर्फ कहते नहीं हैं कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपके हमेशा के दोस्त हैं, बल्कि आपके साथ खड़े होते हैं। और चाहे वो दोस्त है, उस्ताद है, कोई मेंटोर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपका स्पाउस है, कोई भी है, वो आपके साथ खड़ा होता है हर अच्छे और बुरे हालात में। और हमें वो नज़र आते हैं कि उनसे लोग एनर्जीज जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। हो सकता है आप भी उनमें से एक हों। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।